सलीम जहांगीर। अक्टूबर 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु के बाद उसका बेटा सलीम गद्दी पर बैठा। प्रारंभिक जीवन। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी में अकबर की पत्नी मरियम उज़्ज़मनी हरखा बाई उर्फ जोधाबाई से हुआ। फतेहपुर स्थित शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ। जहांगीर का राज्याभिषेक 3 नवंबर 1605 ईस्वी में आगरा में हुआ। जहांगीर का पहला विवाह अजमेर के राजा भारमल की पुत्री एवं मान सिंह की बहन मानबाई से हुआ। मानबाई से खुसरो का जन्म हुआ। जहांगीर का दूसरा विवाह मारवाड़ के शासक उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई से हुआ। इससे खुर्रम शाहजहां का जन्म हुआ। जहांगीर नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि के साथ सिंहासन पर बैठा। भेराबाल का युद्ध 1606 ईस्वी में जहांगीर की गद्दी पर बैठते ही जहांगीर के पुत्र खुसरो ने विद्रोह कर दिया था। जहांगीर ने खुसरो को भेराबाल जालंधर के निकट पराजित किया एवं अंधा करवा दिया। खुसरो की सहायता करने के कारण सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी पर लटका दिया। खुसरो की सहायता करने में शामिल अन्य व्यक्तियों को भी सजा दी गई। उनमें शामिल प्रमुख व्यक्ति अब्दुल रहीम खाने खाना को कठोर यातनाएं, नूरजहां के पिता इतिमा दूध दौला को कैद, इतिमदु दौला के बेटे मोहम्मद शरीफ को मौत, थानेश्वर के शेख निजाम को निर्वासित कर मक्का भेजा, सिख गुरु अर्जुन देव को फांसी। मेहरुन्निसा नूरजहां मेहरुन्निसा का जन्म 1577 ईस्वी में कंधार में हुआ। मेहरू के पिता का नाम गियास बेग इतिमा दुद्दौला था। मेहरू का विवाह अली कुली इस्ताजलू शेर अफगान से हुआ था। शेर अफगान जहांगीर का चाकर था। कुतुबुद्दीन खां एवं शेर अफगान की आपस में लड़ाई हुई जिसमें दोनों मारे गए एवं मेहरू विधवा हो गई। 1611 में मीना बाजार में जहांगीर की नज़र मेहरू पर पड़ी एवं मेहरू के साथ प्रेम में पड़ गया तथा शादी कर ली। जहांगीर ने मेहरू को नूरमहल, नूरजहां एवं बादशाह बेगम नाम दिया। नूर हबी चौकड़ी नूर हबी चौकड़ी इसमें नूरजहां इतिमद्दौला पिता, आसफ खां भाई एवं खुर्रम सलीम थे। इन्होंने जहांगीर शासन में मुख्य भूमिका निभाई। जहांगीर ने निसार नामक सिक्के का प्रचलन किया। न्याय की जंजीर। जहांगीर ने राज्य की जनता को न्याय दिलाने के लिए न्याय का प्रतीक सोने की जंजीर को अपने महल के बाहर लगाया था। जहांगीर ने वीर सिंह बुंदेला द्वारा अबुल फजल की हत्या करवाई थी। जहांगीर मानसिंह को बूढ़ा भेड़िया कहता था। खुर्रम शाहजहां का विद्रोह। शाहजहां को संदेह हुआ कि नूरजहां उसे सत्ता से दूर
कर देना चाहती है। शाहजहां ने 1623 से 26 ईस्वी में विद्रोह कर दिया। शाहजहां के विद्रोह को महाबत खां एवं एयरवेज ने दबाया था। विद्रोह के परिणाम स्वरूप फारस के शाह ने कंधार पर कब्जा कर लिया। महाबत खां का विद्रोह। महाबत खां एवं परवेज की निकटता बढ़ रही थी। नूरजहां ने इसे तोड़ने का प्रयास किया। परिणाम स्वरूप महाबत खां ने झेलम तट पर शाही शिविरवा पर कब्जा कर लिया, परंतु नूरजहां ने कूटनीति से सेना को अपने कब्जे में मिला लिया और महाबत खां दक्षिण भाग गया। जहांगीर का साम्राज्य विस्तार। मेवाड़ अभियान। राजस्थान में मेवाड़ एकमात्र राज्य था जो स्वतंत्र बना हुआ था। अकबर भी मेवाड़ को अधीन नहीं कर पाया था। मेवाड़ पर विजय प्राप्त करने के लिए जहांगीर ने कई सैनिक अभियान भेजे। मेवाड़ पर अंतिम मुगल अभियान शाहजादा खुर्रम शाहजहां के नेतृत्व में हुआ था। इस अभियान में मेवाड़ के शासक अमर सिंह एवं खुर्रम के मध्य संधि हुई। अमर सिंह ने मुगल अधीनता स्वीकार कर ली। कांगड़ा। 1620 ईस्वी में राजा विक्रमाजीत बघेला ने किले की घेरेबंदी की तथा अपने अधिकार में ले लिया। कांगड़ा के साथ चंबा ने भी मुगल अधीनता स्वीकार कर ली। अहमदनगर दक्कन। जहांगीर ने 1617 ईस्वी में अहमदनगर अभियान पर शहजादे खुर्रम को भेजा। अहमदनगर एवं मुगलों के बीच संधि हुई। इसी के उपलक्ष्य में जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी। जहांगीर की धार्मिक नीति। जहांगीर ना तो स्वभाव में और ना ही लालन पालन की दृष्टि से रूढ़िवादी था। जहांगीर जबरन धर्मांतर का विरोधी था। आइन ए जहांगीरी। जहांगीर ने न केवल अकबर की सुलह ए कुल की नीति का अनुसरण किया बल्कि मुरीद बनाने और उन्हें बादशाह की तस्वीरें देने का सिलसिला भी जारी रखा। जहांगीर ने अपने दरबार में दिवाली, होली, दशहरा, राखी, शिवरात्रि आदि हिंदू त्योहारों मनाने का रिवाज भी जारी रखा। जहांगीर ने पंजाब में गोहत्या बंद करवा दी थी। जहांगीर के दरबार में नौरोज त्योहार धूमधाम से मनाया जाता था। जहांगीर ने मंदिरों और ब्राह्मणों को दान और उपहार देने का अकबर का रिवाज जारी रखा। कभी कभी जहांगीर संकीर्ण मानसिकता के कार्य भी करता था। इसका कारण शायद उलेमाओं को खुश करना था। जैसे कांगड़ा अभियान को जिहाद की संज्ञा दी, सांड की बलि दी, गुजरात के जैन मंदिरों को बंद करने का आदेश दिया। जहांगीर की धार्मिक रुचि का मुख्य विषय एकेश्वरवाद, मूर्ति पूजा का खंडन एवं अवतारवाद को अस्वीकार करना था। जहांगीर का शेख अहमद सरहिंद से विरोध था। जहांगीर ने श्रीकांत नामक एक हिंदू को हिंदुओं का जज नियुक्त किया। जहांगीर ने सूरदास को आश्रय दिया था। अन्य तथ्य। जहांगीर काल में आए
पुर्तगाली दूतों का क्रम। विलियम हाकिन 1608 ईस्वी, पॉल केनिंग 1612 ईस्वी, विलियम एडवर्ड 1615 ईस्वी, टॉमस रॉ 1615 ईस्वी। जहांगीर का काल मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। इत्र बनाने की विधि का आविष्कार अस्मत बेगम नूरजहां की ने किया। आइन ए जहांगीरी, यह जहांगीर द्वारा जारी किए गए 15 अध्यादेशों का समूह था। शाहजहां प्रारंभिक जीवन। शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में हुआ। बचपन का नाम खुर्रम एवं पूरा नाम शिहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां था। माता का नाम जगत गोसाई जोधाबाई। शाहजहां का राज्याभिषेक 4 फरवरी 1628 ईस्वी में हुआ। शाहजहां ने दिल्ली के निकट शाहजहानाबाद नगर की स्थापना की। शाहजहां ने राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की। राज्यारोहण। जहांगीर की मृत्यु के समय शाहजहां दक्षिण में था। शाहजहां के ससुर आसफ खां एवं दीवान अब्दुल हसन ने खुसरो के लड़के दरबार बख्श को सिंहासन पर बिठा दिया था। शाहजहां ने दरबार बख्श की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया था। दरबार बख्श को बली का बकरा कहा जाता है। शाहजहां का विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ, जो बाद में मुमताज महल के नाम से प्रसिद्ध हुई। साम्राज्य विस्तार। शाहजहां ने सबसे पहले अहमदनगर को जीतकर मुगल साम्राज्य में मिलाया। बाद में गोलकोंडा के शासक कुतुब शाह ने मुगलों से संधि कर ली। गोलकोंडा के बाद बीजापुर को संधि करने के लिए विवश कर दिया। शाहजहां के काल में कंधार अंतिम रूप से मुगलों से छिन गया, जिसे बाद में प्राप्त नहीं किया जा सका। शाहजहां काल में आए विदेशी नागरिक। पहला पीटर मुंडी, इतालवी यात्री। दूसरा फ्रांसिस बर्नियर, फ्रांसीसी चिकित्सक। तीसरा निकोलाउ मानुची, इतालवी यात्री। यह दाराशिको की सेना में तोपची था। बाद में यह चिकित्सक बन गया। चौथा जीन बैप्टिस्ट टेबनियर, फ्रांसीसी यात्री। इसमें भारत की 6 बार यात्रा की। पेशे से यह जौहरी था। इसने अपनी यात्रा वृत्तांत का विवरण ट्रेवल्स इन इंडिया नामक पुस्तक में दिया। पांचवा मैनडेस्लो, शाहजहां काल में अल्प समय के लिए भारत आया था। शाहजहां की धार्मिक नीति। शाहजहां ने सिजदा एवं पायबोस प्रथा को समाप्त कर दिया। शाहजहां ने चहार तस्लीम प्रथा की शुरुआत की। शाहजहां ने इलाही संबत को समाप्त कर हिजरी संबत चलाया। हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर लगाया। इसके बाद में काशी में कविंद्राचार्य की प्रार्थना पर तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया। खब्बत में गोवध निषेध कर दिया। अहमदाबाद में
चिंतामणि मंदिर का जीर्णोद्धारण करवाया था। झरोखा दर्शन, तुलादान एवं हिंदू राजाओं के माथे पर तिलक लगाने की प्रथा को बंद नहीं किया। शाहजहां ने नए मंदिर बनवाए एवं रोक लगा दी एवं निर्माणाधीन मंदिरों को तोड़ दिया गया। आगरा में गिरजाघरों को तोड़वाया गया। हिंदू लड़का एवं मुस्लिम लड़की की शादी पर प्रतिबंध लगाया दिया। उत्तराधिकार के लिए युद्ध। शाहजहां के 4 पुत्र थे। पहला दारा शिकोह, दूसरा शाह शुजा, तीसरा औरंगजेब, चौथा मुराद बख्श। शाहजहां ने अपने पुत्र दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, जिससे अन्य पुत्रों ने विद्रोह कर दिया। शाह शुजा ने बंगाल में स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया एवं मुराद ने गुजरात में स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। औरंगजेब ने मुराद से समझौता कर लिया। अंत में औरंगजेब की विजय हुई। पहला बहादुरपुर का युद्ध 1658 ईस्वी। शाह शुजा एवं शाही सेना के मध्य शाही सेना विजय। दूसरा धर्मत का युद्ध 15 अप्रैल 1658 ईस्वी में। शाही सेना जसवंत सिंह व कासिम खां के नेतृत्व में एवं औरंगजेब व मुराद की संयुक्त सेना के मध्य हुआ, जिसमें शाही सेना पराजित हुई। तीसरा समूहगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 ईस्वी में। दारा शिकोह शाही सेना एवं औरंगजेब व मुराद बख्श की संयुक्त सेना के मध्य हुआ, जिसमें दारा शिकोह पराजित हुआ। औरंगजेब ने मुराद को बंदी बनाकर हत्या कर दी। चौथा खजवा का युद्ध 5 जनवरी 1659 ईस्वी में औरंगजेब एवं शाह शुजा के मध्य हुआ। शाह शुजा हार कर अराकान चला गया। देवराय का युद्ध अप्रैल 1659 ईस्वी में दारा शिकोह एवं औरंगजेब के मध्य हुआ। दारा शिकोह को बंदी बनाकर मार डाला एवं दिल्ली में घुमाया। बाद में हुमायूं के मकबरे में दफना कर दिया। उत्तराधिकार का यह अंतिम युद्ध था। औरंगजेब जन्म एवं राज्याभिषेक। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 ईस्वी को दोहद उज्जैन के निकट में हुआ। औरंगजेब की मां मुमताज महल थी। औरंगजेब का विवाह दिलरास बानो बेगम रबिया बीबी से हुआ। राज्याभिषेक यह पहला मुगल शासक था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। पहला 31 जुलाई 1658 ईस्वी में सामूगढ़ की विजय के उपरांत आबुल मुजफ्फर आलमगीर की उपाधि धारण की। दूसरा 5 जून 1659 में देवराय की विजय के उपरांत औपचारिक रूप से कार्य औरंगजेब ने राहदारी, पानदारी एवं आब बाबों करों को समाप्त कर दिया। औरंगजेब कुरान की
नकलें तैयार करता था तथा टोपियां सीता था। औरंगजेब की धार्मिक नीति। औरंगजेब ने सिजदे पर रोक लगा दी एवं सिक्कों पर कलमा गोदने की मनाही कर दी। नौरोज का त्योहार एवं दरबार में संगीत बंद करवा दिया, परंतु वाद्य संगीत एवं नौबत शाही बैंड को जारी रखा गया। औरंगजेब वीणा का अच्छा वादक था। औरंगजेब ने झरोखा दर्शन, तुलादान, ज्योतिषियों से जंतरी बनवाना समाप्त कर दिया। होली एवं मुहर्रम सार्वजनिक रूप से मनाने पर रोक लगा दी। दरबारियों के रेशमी वस्त्र पहनने पर रोक लगा दी। नोट: उपरोक्त कदमों से औरंगजेब का कट्टरतावादी मिजाज होने का आभास होता है, परंतु इसमें से कुछ कदम मितव्ययिता लाने के लिए थे, क्योंकि राहदारी, पानदारी एवं आब बाबों आदि कर समाप्त करने के कारण सरकारी खजाने पर विपरीत प्रभाव पड़ रहे थे तथा कुछ कदम धार्मिक उत्थान व नैतिकता में वृद्धि तथा अंधविश्वासों को कम करने के लिए उठाए गए थे। औरंगजेब ने गुजरात में कई मंदिरों को नष्ट करवाया, जिसमें सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। औरंगजेब ने बनारस के प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर और जहांगीर काल में वीर सिंह बुंदेला द्वारा बनवाया मथुरा के केशव राय मंदिर जैसे कई मंदिरों को नष्ट किया तथा मस्जिदों का निर्माण करवाया। औरंगजेब ने हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर लगाए। औरंगजेब ने जजिया कर लगाया तथा इससे स्त्रियों, मानसिक रोगी व्यक्तियों, सरकारी नौकरियों तथा मुफलिस संपत्ति विहीन लोगों को छूट प्रदान की। जजिया आय कर नहीं बल्कि संपत्ति कर था। जजिया कर वसूल करने के लिए अमीन नियुक्त किए गए। अंत में 1712 ईस्वी में असद खां एवं जुल्फिकार अली खां के कहने पर समाप्त कर दिया। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। मुहतसिब। औरंगजेब शासनकाल में सभी सूबों में मुहतसिब नामक अधिकारियों को नियुक्त किया गया। इनका कार्य यह सुनिश्चित करना था कि लोग शरीयत के अनुसार जीवन जिए, सार्वजनिक स्थानों पर शराब और भांग जैसे मादक द्रव्यों का सेवन न करें, वेश्यालयों, जुआघरों में नियमों का पालन करवाना तथा माप तौल के पैमानों की जांच करना भी इनके कार्यों में शामिल था। औरंगजेब के समय हुए विद्रोह। अफगान विद्रोह। 1667 ईस्वी में यूसुफजाई कबीले के सरदार भागू ने स्वयं को राजा घोषित कर दिया। इस विद्रोह का उद्देश्य पृथक अफगान राज्य की स्थापना करना था। अमीर खां ने नेतृत्व में यह विद्रोह दबा दिया, परंतु बाद में अकमल खां के नेतृत्व में पुनः विद्रोह हुआ, जिसे स्वयं औरंगजेब ने
जाकर शांत किया। जाट विद्रोह, यह आगरा एवं दिल्ली के आसपास के किसानों, काश्तकारों व जमींदारों ने शुरू किया। नेतृत्व जमींदारों के हाथ में था। सर्वप्रथम गोकुला नाम के हिंदू जमींदार के नेतृत्व में हुआ। बाद में राजा राम ने पुनः विद्रोह किया। छापामार हमला एवं लूटपाट की राजा राम सिकंदरा में अकबर की कब्र से उसकी अस्थियां निकाल ले गया एवं जला दी। राजा राम के बाद चूड़ामन जाट ने नेतृत्व किया। चूड़ामन जाट ने ही भरतपुर नामक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। सतनामी मुंडिया विद्रोह, यह नारनौल नामक स्थान पर सतनामी संप्रदाय वालों ने शुरू किया। सतनामी लोग बैरागी थे जो शुद्ध अद्वैतवाद में विश्वास करते थे। विद्रोह की शुरुआत एक मुगल सैनिक व एक सतनामी के परस्पर झगड़े से हुई। सिख विद्रोह, यह औरंगजेब के काल का एकमात्र विद्रोह था जो धार्मिक कारणों से हुआ। औरंगजेब के विरुद्ध प्रत्यक्ष सिख विद्रोह औरंगजेब द्वारा गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दिए जाने के बाद हुआ। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की शुरुआत की। अन्य विद्रोह, बुंदेला विद्रोह, यह ओरछा के शासक चंपत राय के नेतृत्व में हुआ था। बाद में छत्रसाल जुड़ा। अकबर का विद्रोह, मेवाड़ व मेवाड़ से सहायता का आश्वासन पाकर अकबर ने विद्रोह किया। पराजित होकर फारस भाग गया। पुर्तगालियों का विद्रोह, 1686 ईस्वी में औरंगजेब ने अंग्रेजों को हुगली में परास्त कर बाहर खदेड़ा था।